वेलकम टू यू माय ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 की रसायन विज्ञान पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम रसायन विज्ञान की ढांचा बनाकर उसका डिफिनेशन, फादर्स नेम आदि चीज़ें समझाए। फिर हम केमिस्ट्री की पूरी संपूर्ण संरचना बनाए, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सबका डिफिनेशन भी हमने बता दिया। उससे आगे हम पढ़ते हैं। आज उस दिन बिलियन भी हमने आपको थोड़ा बहुत बताया था। तो बिलियन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। अब बात आती है बिलियन क्या है। तो बिलियन दो समान प्रकार के पदार्थों के समांगी मिश्रण से बने पदार्थ को बिलियन कहते हैं। दो समान पदार्थ के से मिलकर बने समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। और बिलियन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा सबसे कम होती है उसे विलेय कहते हैं। शरबत एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि चीनी अलग है, पानी अलग है। चीनी और पानी को हम मिलाएंगे तो शरबत बनेगा, यानी दोनों मिल जाते हैं, समान या असमान हो लेकिन वो एक दूसरे से विलेय हो। यानी चीनी पानी को हम मिलाएंगे, शरबत बन जाएगा। शरबत हमारा विलयन है, और शरबत में चीनी की मात्रा कम है, इस नाते चीनी हमारा विलेय है। और शरबत में पानी की मात्रा ज़्यादा है, इस नाते पानी हमारा विलायक है। आप ये इसको याद कर लीजिए कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। इतनी बात आपके समझ में शायद आ चुकी है। बिलियन वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन दो बिलियन ऐसे हैं कि जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना, उसको हम बता देते हैं। पहला है तनु बिलियन, और दूसरा है सांद्र विलयन। पहला है तनु, दूसरा है सांद्र विलयन। अब बात आती है कि तनु विलयन कौन सा विलयन है और सांद्र विलयन कौन सा विलयन है। तो तनु विलयन हेडिंग डाल करके आप लिख भी सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। दूसरे की परिभाषा लिखिएगा सांद्र की, कि वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक की मात्रा लगभग बराबर होती है या विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है विलायक की अपेक्षा, तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। दोनों का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे शरबत जो है वो तनु विलयन का उदाहरण हम मान सकते हैं, एक देहाती भाषा में समझ सकते हैं कि तनु विलयन इसलिए कि चीनी की मात्रा बहुत कम, पानी की मात्रा ज़्यादा। यानी विलेय चीनी है और विलायक पानी है, तो विलेय हमारा कम है, विलायक ज़्यादा है, इस नाते वो तनु विलयन हो गया। और चाशनी अगर हम ले लें तो चीनी और पानी की मात्रा लगभग बराबर है, इस नाते वो गाढ़ा, सांद्र विलयन गाढ़ा होता है और तनु विलयन हल्का होता है। अब हमने विलयन तो जान लिया। हमने पिछले वीडियोज में द्रव्य का एक बहुत बड़ा चार्ट बनवाया था, उसकी डिफिनेशन भी लिखाई थी। आज हम बात कर लेते हैं द्रव्य के गुणधर्मों पर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पर हम चर्चा कर लेते हैं कि द्रव्य का गुणधर्म क्या है। तो आइए सबसे पहले गुणधर्म में हम बात करते हैं द्रव्यमान तथा भार। ये हम इनके संबंध में जान लेते हैं। द्रव्य के गुणधर्म को हम द्रव्यमान और भार के रूप में समझते हैं। द्रव्यमान को हम अंग्रेजी में मॉस, MASS, और भार को हम अंग्रेजी में वेट कहते हैं, WEIGHT। आइए हम जान लेते हैं कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। आप लिखते भी रहिएगा कि किसी तंत्र का द्रव्यमान तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। किसी तंत्र का द्रव्यमान तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। कौन? द्रव्यमान। तथा या जबकि भार
उस तंत्र पर लगने वाले भार, उस तंत्र पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने डस्टर लिया, तो इसमें पदार्थ की जो मात्रा है, इसके अंदर जो भी पदार्थ है उसकी जो मात्रा है उसे द्रव्यमान कहेंगे हम, और इस पे लगने वाले गुरुत्वीय बल को हम भार कहेंगे। भार बराबर एक सूत्र भी होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को m से, और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। तो एक सूत्र मिल जाता है W बराबर mg। एक फार्मूला हमें मिल गया। इस फार्मूले को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, देखिए हमको यहाँ W ज्ञात करना है तो mg लिखेंगे, और अगर सपोज दैट हमको m ज्ञात करना हुआ तो W/g लिखेंगे, और अगर हमको g ज्ञात करना हुआ तो W/m लिखेंगे। इस तरीके से ये 3 फार्मूले हो गए। यानी जब कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसमें आपको भार ज्ञात करना है, तो वेरी सिंपल काम कि आप द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण में गुणा कर दीजिए, ये फार्मूला लगेगा। अगर कहीं आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है और भार और गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं भार और द्रव्यमान दिया है, गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला आप सहज करके लिखते रहिए। अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। आप ये भी जान सकते हैं कि W बराबर भार है, यानी भार को हमने W माना है, द्रव्यमान को हमने m माना है, गुरुत्वीय त्वरण को g माना है। हम मात्रक भी जान लेते हैं, भार का मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और इसका गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये तो था द्रव्यमान और भार, इसे आप नोट करते रहिए, सब पे हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आइए अब अगला स्टेप क्या होगा। अगले स्टेप में हम आयतन को समझ लेते हैं कि आयतन क्या होता है। दूसरा द्रव्यमान का गुणधर्म ही है, द्रव्य का गुणधर्म ही है आयतन, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे आप मेरे हाथ पे देख पा रहे होंगे कि हमने डस्टर रखा है, ये डस्टर हमारे हाथ की इतनी एरिया घेरे हुए है, इतनी एरिया मेरे हाथ की नहीं दिख रही, आप देखिए। तो जितने स्थान ये घेरा हुआ है वही इसका आयतन है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मीटर क्यूब, आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है। चलिए तीसरे स्टेप की बात कर लेते हैं, जिसे हम घनत्व कहते हैं। घनत्व को अंग्रेजी में कहा जाता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लिख लीजिए। इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका घनत्व कहलाती है। एक चीज यहाँ और बता दें आपको कि आयतन को हम वोडाफोन वाले V से प्रदर्शित करते हैं, V। घनत्व की डेफिनेशन आप लिख चुके होंगे। घनत्व बराबर होता है, एक फार्मूला हम दे रहे हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को हम D मान लेते हैं और द्रव्यमान को अभी हमने m माना ही था, बटे आयतन को हम V मान लेते हैं। तो D बराबर m/v एक फार्मूला मुझे मिल जाता है। अगर कहीं घनत्व दिया हो, आयतन दिया हो, द्रव्यमान निकालना हो तो m बराबर D × v एक फार्मूला आपको मिल जाएगा। अगर कहीं द्रव्यमान दिया हो, डेंसिटी दी हो, वॉल्यूम निकालना हो तो v बराबर D × m, ये आपको मिल जाएगी, dm। ये चीज आपको मिल जाती है। नहीं, एक चीज हम करेक्शन करना चाहेंगे। देखिए इस फार्मूले को हम चेंज कर लेते हैं। अगर हमें D मिला, D ज्ञात करना है तो ये फार्मूला लगेगा।
अगर हमको कभी यम ज्ञात करना हुआ तो ये यहाँ बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। चलिए, तो यम बराबर डी इंटू वी, सही है, यानी ये बटे में है, इधर लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा। अब बात आती है ये, अगर यम ज्ञात करना है तो हम डी को ले जाएंगे उधर, तो ये भी हो जाएगा, सॉरी यम तो हो ही गया है। अगर मुझे वी ज्ञात करना है तो इसको इधर पक्षांतर करने डी इंटू यम हो जाएगा, ये चीज। चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए। जहाँ पर डी को हमने घनत्व माना है, यम को हमने द्रव्यमान माना है और वी को आयतन माना है। एक चीज आप और ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं डी बराबर यम गुणे 1/v। तो ये इधर गुणे में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, यम बराबर डी डिवाइड बाई 1/v, तो यम बराबर डी इंटू वी मिल जाएगा। और अगर हमें वी ज्ञात करना होगा तो यम को इधर हम भेज देते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो रही थी, उसको हम सुधार लेते हैं। वी बराबर यम अपान डी लिख लीजिए। चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ये चीज़ शायद आप नोट कर चुके होंगे। हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? तापमान। टेम्परेचर लिखना हमको। टेम्परेचर आप सब महसूस करते हैं। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की, किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप होती है। ऊष्मीय ऊर्जा की माप होती है प्रमुख रूप से तापमान के मापने की 3 इकाइयाँ होती हैं। फिर सुनिएगा कि किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप होती है, यानी उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की जो माप होगी वही हमारा टेम्परेचर होगा। और इसे मापने की 3 इकाइयाँ हैं। 3 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं हम लिख देते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना, दूसरा है सेल्सियस पैमाना, और तीसरा है केल्विन पैमाना। इसे हम फ़ारेनहाइट इस तरीके से लिखते हैं, सेल्सियस इस तरीके से लिखते हैं, और इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तीनों के डेफिनेशन हम लिखा देते हैं। फ़ारेनहाइट को आप लिखिए। इस पैमाने पर, फ़ारेनहाइट को हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे, इस पैमाने पर जल का हिमांक 32 फ़ारेनहाइट तथा क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। इन दो सीमाओं को 180 भागों में विभाजित किया जाता है। ये हो गया आपके फ़ारेनहाइट पैमाना का डिफिनेशन। दूसरे पे आप लिखेंगे सेल्सियस पैमाने पर, क्योंकि जल से ही कंपेयर करेंगे। इस पैमाने पर जल का हिमांक, सेल्सियस पैमाने की बात हम कर रहे हैं,
इस पैमाने पर जल का हिमांक 0 सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है। 100 सेल्सियस होता है। इन दोनों सीमाओं को 100 भागों में विभाजित किया गया है। इन दोनों सीमाओं को 100 भागों में विभाजित किया गया है। ये तो था सेल्सियस पैमाना। अब केल्विन पैमाना की हम बात कर लेते हैं। केल्विन पैमाने में जैसे कि आप लिखेंगे, इस पैमाने पर जल का हिमांक 273.15 केल्विन 273.15 केल्विन तथा क्वथनांक 373 केल्विन होता है। क्वथनांक 373 केल्विन होता है। ये आप डेफिनेशंस लिख चुके। आइए हम फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन संबंधी कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर हमें सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट बनाना है, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कहीं हमें चेंज करना हुआ इस बात को, सपोज दैट फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और सेल्सियस हमें निकालना है, तो हम चलिए इसको चेंज कर लेते हैं दूसरे रूप में। तो पहला हो गया, दूसरे रूप में इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। सेल्सियस माइनस 32 बराबर 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर हम पक्षांतर करेंगे तो हमको मिलेगा -32/1 मान लीजिए। यहाँ एक गुणे में है, इधर आके भाग में होगा। 9/5 बराबर डिग्री सेल्सियस। इसको पलट के गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 5 गुणे फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर डिग्री सेल्सियस। या इसी को हम लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस बराबर 5 गुणे फ़ारेनहाइट -32/9। एक फार्मूला ये मिल गया मुझे। एक फार्मूला ये था, एक फार्मूला मुझे ये मिल गया। यानी कभी आपको ऐसा लगे कि सेंटीग्रेड दिया हुआ है, सेल्सियस दिया हुआ है, हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर सब माइनस है। अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे फार्मूले की हम बात करते हैं। ये तो दूसरा था। और तीसरे फार्मूले की अगर हम बात करें, तीसरे फार्मूले को आप लिखेंगे, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यानी जब डिग्री सेल्सियस दिया हो, केल्विन बनाना हो, जब आपको डिग्री सेल्सियस दिया हो, केल्विन बनाना हो, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया, उसे केल्विन बनाना है, फ़ारेनहाइट दिया है, उसे केल्विन बनाना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लोगे, उसके बाद फिर इस फार्मूले पर रख देंगे आप। ये 3 फार्मूले आपको मिल गए। फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 और डिग्री सेल्सियस बराबर 5 गुणे फ़ारेनहाइट -32/9। ये 3 फार्मूले हो गए। तीनों फार्मूले आपको स्पष्टता दिखाई दे रहे होंगे। ये तीनों फार्मूले आपको याद करने हैं। अब हम अगली वीडियो में आपसे इन्हीं तीनों फार्मूले पर
आधारित न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। तब तक आप एक सेकेंड इसको देख भी लीजिए, अगर ना लिख पाए हो तो आप लिख लीजिए। पहला फार्मूला है और दूसरा है वो लास्ट का तीसरा है, इसे आप लिख लीजिए और याद करिए। अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।